Welcome back to my channel. Today we'll discuss MSCE 001 econometric methods. Important question method, ordinary least square method of estimation. Let yi is equals to alpha plus beta xi plus error term. Using ordinary least square method of estimation, derive estimates of parameter alpha and beta. So ordinary least square method of estimation, it is a statistical method of estimating values from set of ऑब्जर्वेशंस बाय मिनिमाइजिंग. हम एक सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन से वैल्यूज़ एस्टिमेट करते हैं. कैसे मिनिमाइज़ करते हैं? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस बिटवीन दी एक्चुअल वैल्यूज़ एंड दी एस्टिमेटेड वैल्यूज़. ठीक है, देखो हमें गिवन है वाई आई इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स आई प्लस एरर टर्म ई आई, और हमें पैरामीटर, वैल्यू ऑफ पैरामीटर जो कि अल्फ़ा और बीटा है, उसकी वैल्यू अननोन है. इसीलिए पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन भी अननोन है या नॉट नोन है, क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू नहीं पता है. When values of alpha and beta are estimated, we obtain sample regression line that serves as an estimate of population regression line, a population regression function, whatever you say. अगर अल्फ़ा बीटा को हम estimate करें by alpha cap and beta cap respectively, then the sample regression line, a sample regression function is yi cap is equals to alpha cap plus beta cap xi, where y cap I is fitted value of yi. Now we estimate the relationship between x and y from sample observation such that yi cap is equals to alpha cap plus beta cap xi. Here alpha and beta are estimates of unknown population parameter alpha and beta, and y cap is the estimate of value of y. The deviation between the observed and estimated value of y are called residuals. तो डिफरेंस जो इन दोनों के बीच होगा, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेट कर रहे हैं वो, और ऑब्जर्व वैल्यू या जो एक्चुअल वैल्यू, उनके बीच का जो डिफरेंस होगा वो रेसिड्यूल होगा. तो रेसिड्यूल इज़ नथिंग बट ऑब्जर्व वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू. तो ऑब्जर्व्ड या एक्चुअल वैल्यू होगी वाई और माइनस एस्टिमेटेड वैल्यू वाई कैप. तो इसको ई से नोट कर लेंगे रेसिड्यूल को. ठीक है, स्मॉल ई भी लिख सकते हैं, बट कैपिटल ई भी, वट एवर यू वांट टू राइट. नाउ हमने चूज़ किया अल्फ़ा कैप एंड बीटा कैप वैल्यूज़ को हमें अब फाइंड करना पड़ेगा. सो दैट हमें ऐसी वैल्यूज़ चूज़ करनी है अल्फ़ा बीटा कैप की सच दैट कि वो मिनिमाइज़ करे क्या, सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन बिटवीन ऑब्जर्व्ड एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ वाई. तो हमें मिनिमाइज़ करना है समिशन ई आई स्क्वायर, तो विच इज़ इक्वल टू समिशन वाई आई माइनस वाई कैप आई का होल स्क्वायर. तो वाई आई एज इट इज़ है, वाई कैप आई की वैल्यू हमें पता है ये है, तो हम इसको पुट करेंगे विच इज़ अल्फ़ा कैप प्लस बीटा कैप एक्स आई, और फिर होल स्क्वायर है इनका. ठीक है, now we'll minimize summation e I square for alpha beta value which is equal to summation y I minus alpha, खुलेंगे ब्रैकेट, ये हो जाएगा माइनस अल्फा कैप माइनस बीटा कैप एक्स आई होल स्क्वायर. नाउ पार्शली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू अल्फा कैप करेंगे, तो डिफरेंशिएटिंग ये देखो डी ऑफ जेड समीशन ई आई अपॉन डिवाइड बाई डी ऑफ अल्फा कैप, डेरिवेटिव करें पार्शल इज इक्वल्स टू टू आगे आ जाएगा. देखो डिफरेंशिएट करेंगे समीशन एज इट इज़ वाई आई माइनस अल्फा कैप माइनस बीटा कैप एक्स आई, और अगर हम अल्फ़ा की तरफ रेट करेंगे तो इसका कोएफिशिएंट -1 है, तो इंटू -1 आ गया. ठीक है, तो फाइनल क्या बनेगा, -2 समेशन वाई आई माइनस अल्फ़ा कैप माइनस बीटा कैप एक्स आई का ब्रैकेट बंद. अब फिर से अगर इक्वेशन 1 को हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू बीटा कैप, तो डेरिवेटिव ऑफ समेशन ई आई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ बीटा कैप इज़ नथिंग बट 2 समेशन ब्रैकेट वाई आई माइनस अल्फ़ा कैप माइनस बीटा कैप एक्स आई, और बीटा कैप की डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स आई, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 समेशन वाई आई इंटू माइनस हमने बाहर ले लिया, तो वाई आई इंटू एक्स आई, तो समेशन ब्रैकेट स्टार्ट होगा वाई आई एक्स आई माइनस अल्फ़ा कैप इंटू एक्स आई माइनस बीटा कैप इंटू एक्स आई स्क्वायर. ना फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन है कि जो डेरिवेटिव है हमने पार्शियली डेरिवेटिव किया, डी समेशन ई आई स्क्वायर अपॉन डी अल्फ़ा कैप स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, एंड सेकंड और दूसरी कंडीशन भी 0 हो जाएगी, डी समेशन ई आई स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाय डी बीटा कैप पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे जो विद रिस्पेक्ट टू बीटा कैप वो भी 0 होगा. तो दोनों को इक्वल टू 0 करेंगे, इसको 0 के इक्वेट करेंगे, 2 उधर जाकर 0 हो जाएगा. क्या बचेगा, समीशन खोलेंगे अब, समीशन वाई आई माइनस समीशन ऑफ अल्फ़ा कैप हो जाएगा एन अल्फ़ा कैप माइनस बीटा कैप बाहर आ जाएगा, समीशन एक्स आई इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन. सेकंड इक्वेशन में क्या होगा, देखो -2 तो उधर जाकर खुल जाएगा, फिर समीशन खोलेंगे तो हो जाएगा समीशन वाई आई एक्स आई माइनस अल्फ़ा कैप समीशन एक्स आई माइनस बीटा कैप समीशन एक्स आई होल स्क्वायर. ये थर्ड इक्वेशन और वो सेकंड है. ठीक है, अब आगे देखो.
देखिए इक्वेशन 2 और 3 जो हमने भी डिराइव की थी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशंस को जब 0 के इक्वल किया था, तो वो नॉर्मल इक्वेशन है। देखो इक्वेशन 2 में हमारा निकला समीशन वाई आई माइनस एन अल्फा कैप माइनस बीटा कैप समीशन एक्स आई इज इक्वल टू 0। फिर उधर वैल्यू शिफ्ट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा समीशन वाई आई माइनस बीटा कैप समीशन एक्स आई इज इक्वल टू एन अल्फा कैप। तो अल्फा कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, समीशन वाई आई अपॉन एन माइनस बीटा कैप समीशन एक्स आई अपॉन एन। ये आ गई। हमें पता है समीशन वाई आई अपॉन एन इज़ नथिंग बट वाई बार, और समीशन एक्स आई अपॉन एन इज़ नथिंग बट एक्स बार, ये हमें पता है। देखो एक्स बार इज़ नथिंग बट समीशन एक्स आई अपॉन एन, और वाई बार इज़ नथिंग बट समीशन वाई आई अपॉन एन। तो हमने डराइव करके लिख दिया, ये आ गया। और 3 और 4 से देखो हमें क्या मिलता है, ये फोर्थ इक्वेशन निकल गई। अब 3 और 4 को कंपेयर करेंगे। देखो हमें पता है समीशन वाई आई एक्स आई माइनस समीशन वाई आई एक्स आई माइनस अल्फा कैप समीशन एक्स आई माइनस बीटा कैप समीशन एक्स आई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब हमें अल्फा कैप की वैल्यू पता लग गई, तो हम अल्फा कैप की वैल्यू रिप्लेस करेंगे। देखो यहाँ पे समीशन वाई आई एक्स एज इट इज़ माइनस अल्फा कैप की वैल्यू निकालो। 4 इक्वेशन से क्या है, वाई बार ब्रैकेट में वाई बार माइनस बी कैप एक्स बार इंटू समीशन एक्स आई माइनस बीटा कैप समीशन एक्स आई होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे तो वाई बार इंटू समीशन एक्स आई माइनस माइनस प्लस बीटा कैप एक्स बार इंटू समीशन एक्स आई, बाकी एज इट इज़ टर्म है, इक्वल टू 0। वैल्यूज़ को शिफ्ट करेंगे। देखो उसके बाद ये आ गया वाई समीशन वाई आई एक्स आई माइनस वाई बार समीशन एक्स आई इज इक्वल्स टू बीटा कैप समीशन एक्स आई स्क्वायर माइनस बीटा कैप एक्स बार समीशन एक्स आई, ये आ गया। देखो समीशन वाई आई एक्स आई, वाई बार को हम लिख सकते हैं समीशन वाई आई अपॉन एन इंटू समीशन एक्स आई इज इक्वल्स टू बीटा कैप समीशन एक्स आई होल स्क्वायर माइनस बीटा कैप एक्स बार को लिख सकते हैं समीशन एक्स आई अपॉन एन इंटू समीशन एक्स आई। तो ये क्या हो जाएगा, तो समीशन वाई आई एक्स आई माइनस समीशन वाई आई समीशन एक्स आई डिवाइड बाई एन इज इक्वल्स टू बीटा कैप समीशन एक्स आई माइनस बीटा कैप समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर हो जाएगा एक्स आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास टर्म आ जाएगा बीटा कैप इज इक्वल्स टू समीशन वाई आई एक्स आई माइनस समीशन वाई आई समीशन एक्स आई डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई समीशन एक्स आई होल स्क्वायर माइनस समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर डिवाइड बाई एन। तो बीटा कैप की वैल्यू क्या आ गई, देखो हमें पता है एक्स आई क्या है, कैपिटल एक्स आई माइनस एक्स बार और स्मॉल वाई आई क्या है, वाई आई माइनस वाई बार। तो इससे हम बीटा कैप की वैल्यू आ गई समीशन एक्स आई वाई आई डिवाइड बाय समीशन एक्स आई का होल स्क्वायर। सो ये आ गए दो टर्म्स, बीटा कैप की वैल्यू ये आ गई और अल्फ़ा कैप की ये आ गई। तो अल्फ़ा कैप की वैल्यू हमने निकाल दी वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार। एक बार मैं आपको क्लियर करके दिखाती हूँ पूरा स्क्रीन। तो हमारे दोनों एस्टिमेटर्स की वैल्यू होगी। अल्फ़ा कैप की वैल्यू क्या आई है, देखो वाई बार माइनस मैं सेकंड दोबारा लिखती हूँ। देखो वाई बार माइनस बीटा कैप एक्स बार, वेयर वाई बार तो पता ही आपको मीन और एक्स बार भी। ठीक है, सिमिलरली बीटा कैप की वैल्यू क्या है, पैरामीटर एस्टिमेटर्स के हमने जो एस्टिमेट लिए थे इसके समीशन स्मॉल एक्स आई वाई आई अपॉन समीशन एक्स आई होल स्क्वायर, वेयर एक्स आई स्मॉल एक्स आई इज़ नथिंग बट एक्स आई माइनस एक्स बार और वाई स्मॉल वाई आई इज़ नथिंग बट वाई आई माइनस वाई बार। ठीक है, ये दोनों आ गए। तो ये न्यू डिराइव करना, अगर डेरिवेशन आएगी तो पूरा डेरिवेशन ऐसे डिराइव करके आपको दिखाना पड़ेगा। So that was it for ordinary least square method of estimation. Thank you guys. Do like, share and subscribe my channel, and do comment which next topic you want me to prepare a video for you guys. Do subscribe my channel. Thank you.